साहित्य प्रेमियों और उभरते हुए रचनाकारों, बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज का विषय वाकई बहुत दिलचस्प है। हम राज नावादवी के उन गहरे विचारों को खंगालने वाले हैं जो गज़ल लिखने की कला और उसके पीछे के उस कठोर परिश्रम पर बात करते हैं जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। सच कहूं तो ये कोई आम चर्चा नहीं है, बल्कि गज़ल के निर्माण और उसकी वास्तुकला यानी उसके आर्किटेक्चर को समझने की एक ज़बरदस्त यात्रा है। तो चलिए इस वास्तुकला के रहस्यों को साथ मिलकर डिकोड करते हैं। शुरुआत इस बेहद दमदार हैशटैग से करते हैं। हमें गज़ल लिखने की क्षमता विकसित करने के लिए शब्दों का मजदूर बनना पड़ेगा। जरा सोचिए इस बारे में। कला की दुनिया में अक्सर ये मान लिया जाता है कि कोई बेहतरीन कविता बस अचानक मिलने वाली किसी देवीय प्रेरणा या कह ले इंस्पिरेशन का नतीजा है। लेकिन राज नवादवी जी का ये विचार इस पूरी भ्रांति को ही तोड़ के रख देता है। वो बिल्कुल साफ करते हैं कि भाई सच्ची महारत हासिल करने के लिए केवल प्रेरणा का इंतजार करना काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए शब्दों के साथ एक मजदूर की तरह लगातार बिना थके पसीना बहाना पड़ता है। रचनात्मक क्षमता रातों रात नहीं टपकती, इसे सच में गढ़ना पड़ता है। मुकम्मल गज़ल के पार, ये समझना बहुत जरूरी है कि असली रचनात्मक सफलता महज एक शेर को पूरा कर लेने तक सीमित नहीं है। यहीं पर एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा होता है, क्या गज़ल रचना महज कुछ शब्दों को एक के बाद एक कागज़ पर उतार देना है, या इसके लिए एक गहरी वास्तुकला की समझ होना जरूरी है? देखिए, कविता केवल भावनाओं का कोई अनियंत्रित सैलाब नहीं है। इसके बावजूद ये एक बिल्कुल सटीक भौतिक निर्माण की तरह है। एक उदाहरण लेते हैं। जैसे एक शानदार इमारत को खड़ा करने के लिए एक पक्के नक्शे और अचूक मापन की जरूरत होती है ना, ठीक वैसे ही गज़ल की भी अपनी एक वास्तुकला होती है, और बिना इस वास्तुकला को समझे इमारत का ढहना एकदम तय है। कविता की वास्तुकला और उसका संरचनात्मक विश्लेषण। आइए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। गज़ल निर्माण को सीढ़ियों के एक बहुत ही शानदार रूपक यानी मेटाफर से समझते हैं। गज़ल को बहर में यानी मीटर में लिखना एक विशुद्ध तकनीकी प्रक्रिया है। इसका पहला कदम है मापन, यानी हर सीढ़ी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को ठीक से परखना। आसान शब्दों में कहें तो गज़ल के हर शब्द, हर मात्रा और वजन का एकदम सटीक माप लेना। दूसरा कदम है जमीन से छत तक पूरी सीढ़ी के एंगल को जानना, मतलब गज़ल के शुरू से अंत तक के प्रवाह, उसकी दिशा और उसकी पूरी संरचना को समझना। और हाँ, तीसरा और शायद सबसे अहम कदम, ये सब कुछ कर लेने के बाद इस पूरी वास्तुकला को अपने मन में उतार लेना। जब तक ये पूरी बनावट जहन में स्थायी रूप से नहीं बैठ जाती, तब तक कोई भी रचना अधूरी ही मानी जाएगी। उस्तादों से आज़ादी और कलात्मक स्वतंत्रता। चलिए देखते हैं कि अगर इस संरचना को नहीं समझा गया तो क्या होता है। अब ये जानना बहुत दिलचस्प है कि जब गज़ल की ये संरचना समझ में नहीं आती तो उसका असल परिणाम क्या होता है। एक तरफ है तथाकथित उस्तादों पर निर्भरता, मतलब जब तक सीढ़ियों की उस संरचना को मन में नहीं उतारा जाएगा, तब तक गज़ल को बहर में लिखने के लिए उस्तादों पर यह निर्भरता ना एक कलात्मक बेड़ी बनी रहेगी, एक तरह का पिंजरा। और दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ है एक रचनाकार का अंतिम लक्ष्य, स्वांतः सुखाय, आंतरिक आनंद। उस्तादों पर हमेशा निर्भर रहने का सबसे बड़ा नुकसान ही यही है कि रचनाकार गज़ल लिखने, कहने और पढ़ने के उस सच्चे आंतरिक आनंद से हमेशा के लिए वंचित रह जाएगा। सच्ची खुशी अपनी खुद की समझ विकसित करने और पूर्ण कलात्मक आज़ादी हासिल करने में ही छुपी है। शब्दों और ध्वनि के मजदूर, ये इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण है। अब यहाँ एक बेहद खास शब्द पर गौर करते हैं, आहंग। स्रोत के अनुसार आहंग का सीधा सा अर्थ है ध्वनि या आवाज। देखिए, गज़ल केवल कागज पर उकेरे गए कुछ शब्द तो है नहीं, यह मुख्य रूप से एक श्रव्य अनुभव है, सुनने का अनुभव। इसे पढ़ा जाता है, सुना जाता है, कहा जाता है। इसलिए कविता में महारत हासिल करने का मतलब यही है कि इस ध्वनि को, इस आहंग को एक सटीक विज्ञान की तरह समझा जाए। शब्दों का जो नाद है, उनका जो अपना एक छिपा हुआ संगीत है, उसे पूरी तरह से पकड़ना बिल्कुल अत्यंत आवश्यक है। अपनी क्षमता को असल में विकसित करने के लिए इन दो बहुत ही सजीव और शक्तिशाली छवियों को अपने भीतर उतारना होगा। पहला रूप है शब्दों का मजदूर। ये वो कठोर, थका देने वाला और बुनियादी काम है जहां सही शब्दों को चुनने और उन्हें बहर के सांचे में एकदम फिट बैठाने के लिए एक मजदूर की तरह पसीना बहाना ही पड़ता है। और दूसरा चित्र है ध्वनि का कारीगर, या कह लें आहंग का कारीगर। ये वो अत्यंत सूक्ष्म और रिफाइंड कला है जहां मजदूरी के बाद एक कुशल शिल्पकार की तरह ध्वनि को तराशा जाता है,
क्यों? ताकि उसमें गज़ल की वो खास मधुरता और लय आ सके। क्षमता विकसित करने के लिए इन दोनों ही रूपों को एक साथ अपनाना अनिवार्य बताया गया है, कोई शॉर्टकट नहीं है। आज के इस विश्लेषण के अंत में इस बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ इस चर्चा को विराम देना सबसे सही रहेगा। क्या सच्ची रचनात्मक स्वतंत्रता असीमित विद्रोह से नहीं बल्कि कठोर अनुशासन से आती है? राज नवाबी जी का पूरा दृष्टिकोण बिल्कुल इसी ओर इशारा करता है। गजल की सीढ़ियों को मापना, शब्दों का मजदूर बनना और आहंग का कारीगर बनना, ये सब अत्यंत कठोर अनुशासन की मांग करता है। और शायद यही सख्त तकनीकी अनुशासन वो अंतिम दरवाज़ा है जो उस्तादों की निर्भरता को हमेशा के लिए ख़त्म करके सच्ची कलात्मक स्वतंत्रता और उस परम स्वांतः सुखाय की अनुभूति तक ले जाता है। सोचने वाली बात है ना?